हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो बात करेंगे वो वीक 11 और वीक 12 की एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। मैं दोनों एक्सरसाइजेस, दोनों वीक की जो एक्सरसाइजेस है वो एक साथ ही मैं बता रहा हूँ आपको। वो ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की एक्सरसाइज वीक की लगभग सेम ही है, सिर्फ एक या दो एक्सरसाइजेस का डिफरेंस आएगा आई बिलीव। ठीक है, तो वीक 11 और वीक 12 की बात कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे? कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे, रेगुलरिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, और दोनों वीक की एक्सरसाइजेस सेम है, मैंने आपको बताया। ठीक है, हम किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आपके इन एक्सरसाइजेज में? अब जो आपका फोकस होगा वो आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे भी फोकस होगा और आपका लंबर एरिया पर। ठीक है, और दूसरा आपका थाइस पर या लोअर बॉडी बोल दो। ठीक है, तीनों एरिया के वर्कआउट होंगे और इन वर्कआउट्स की हेल्प से आपको ये दोनों वीक्स की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो वीक 11 की बात करते हैं। वीक 11 में पहली है आपकी बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है, 3 सेट 7 रेपिटेशन। स्लो टेम्पो रखना है, मतलब धीरे धीरे करनी है और सांस पे फोकस करना है और बैक को रिलैक्स करना है बैठते टाइम। ठीक है, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड 3 सेट 8 रेपिटेशन। काफ वेट या काफ रेज, सॉरी बॉडी वेट, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं लेना, डंबल नहीं लेना, पुलअप बार लेना, कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, काफ रेस बॉडी वेट के साथ 3 सेट 8 रेपिटेशन। अब ये जो एक्सरसाइजेज है नई टेबल पुशअप, ये ऐड हुई है। तो टेबल पुशअप कैसे करते हैं? सपोज़ करो आप जो नॉर्मल पुशअप की पोजीशन होती है, सेम पोजीशन आपको टेबल पे लेनी है। ठीक है, मतलब टेबल पे लेनी है नहीं, मतलब टेबल की साइड्स पकड़नी है और साइड पकड़ के बस पुशअप लगानी है। समझ रहे हो? तो आपका जो एंगल, जैसे आप ज़मीन पर पुशअप लगाते थे तो 180 डिग्री का होता था ज़मीन के साथ। ठीक है, अभी जो आपका एंगल होगा वो अराउंड 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री के आसपास होगा, क्योंकि आपके हाथ टेबल के कॉर्नर पे होंगे और आपके पैर ज़मीन पे होंगे और आप एंगल जो बनाएंगे वो 45 डिग्री के आसपास बनाएंगे और तब आप पुशअप मारेंगे। ऐसा इसलिए डायरेक्ट हम पुशअप पे मूव नहीं कर रहे, इसके बाद जो आएंगी वो पुशअप आएंगी। ठीक है, आप पुशअप भी शुरू कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी इस लायक है कि आप पुशअप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप पुशअप करिए, वरना टेबल पुशअप शुरुआत में आपके हाथों में जान लाने के लिए ये एक्सरसाइज बताई गई है। ठीक है, आपकी जो बाइसेप्स की फाइबर्स हैं, जो शोल्डर की फाइबर्स हैं, उस पर वर्क करेगी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, एकदम से हरी नहीं कर रहे हैं, ताकि बॉडी को मसल्स को ग्रो करने का टाइम मिले। ओके, टेबल पुशअप करनी है 3 सेट 8 रेपिटेशन। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन करना है 3 सेट 8 रेपिटेशन। फिर नर्व ग्लाइड करनी है 3 सेट 5 रेपिटेशन। डेड बैक 3 सेट 8 रेपिटेशन। स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड 2 सेट 8 रेपिटेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी आप ध्यान रखना कि जब ये एक्सरसाइज करते हो तो आप एक्सरसाइज किस किस चीज़ पे आप फोकस करोगे। काफ रेस पे आप फोकस करोगे नीज के स्ट्रेथ पर, मतलब जो आपकी घुटने हैं वो ऊपर नीचे जाते टाइम मुड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, टेबल पुशअप में आप ब्रीदिंग पे बहुत फोकस करोगे। ठीक है, अब आपके बात करते हैं टेबल पुशअप की। सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, शोल्डर ब्लेड्स, मतलब आपके जो शोल्डर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन के बारे में। शोल्डर ब्लेड्स पर फोकस करेंगे, नर्व ग्लाइड पर फोकस करेंगे, आपकी कंफर्टेबल रेंज पर। डैड बग स्लो टेम्पो ब्रीदिंग के साथ फोकस करना है। डैड बग आप करोगे ना तो धीरे धीरे करना है आपको डैड बग। ठीक है, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड, शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करेंगे। मतलब अब मैं आपको बोलूँ, शोल्डर के नीचे आपके जस्ट वो जो स्कैपुला वाली जो एरिया होता है, ठीक है, स्कैपुला वाला एरिया, हिंदी में मुझे नहीं पता स्कैपुला को क्या बोलते हैं, बट स्कैपुला वाले एरिया को ही हम लोग शोल्डर ब्लेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को स्क्वीज़ करना है। जब आप रेजिस्टेंस बैंड को आप अदर की तरफ लेके जाओगे तो आपको उसको स्क्वीज़ करना है। ठीक है, तो ये सीटेड, जैसे हमारी जिम में एक एक्सरसाइज होती है सीटेड रो, ठीक है, ये उसी का वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। ठीक है,
तो अब हम आपके बैक पे भी फोकस कर रहे हैं, अपर बॉडी पे भी फोकस कर रहे हैं, शोल्डर्स पे भी फोकस हो रहा है, और आपके लंबर एरिया पे भी फोकस हो रहा है, थाइस पे भी फोकस हो रहा है। तो ये बेसिकली फुल बॉडी वर्कआउट है ये घर का। ठीक, ये हो गया आपका डे 1 का रूटीन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डे 2। डे 2 पे आपकी वही मोबिलिटी की 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 से 5, वो आपको परफॉर्म करनी है। अब डे 3 पे जैसे ही आएंगे, डे 3 पे आपको रेजिस्टेंस बैंड यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस बैंड यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ क्या करना है, बॉक्स स्क्वाट 3 सेट 8 रेपिटेशन, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक। ये ध्यान रखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी और इंजरी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगी ये वाली एक्सरसाइज। पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक 3 सेट 5 रेपिटेशन, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है। मैं जो होल्ड करता था वो 10 सेकंड के लिए होल्ड करता था। ठीक है, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, स्लो टेम्पो पे फोकस करना है। फिर उसके बाद टी क्रॉस ओवर आ गई। ठीक है, टी क्रॉस ओवर के बाद आ गई हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज। हाई प्लैंक आ गई। हाई प्लैंक आपकी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। 3 सेट करने हैं, 20-20 सेकंड तक एक सेट रहेगा। ठीक है, हिप ब्रिजेस करने हैं 3 सेट 10 रेपिटेशन। टी क्रॉस ओवर 3 सेट 8 रेपिटेशन, इसको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, टी क्रॉस ओवर को कैसे करते हैं। हाई प्लैंक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ये शॉर्ट्स में 1 या 2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। बर्ड डॉग हो गई, नर्व ग्लाइड हो गई और डेड बग हो गई। 3 सेट 8 रेपिटेशन, 3 सेट 8 रेपिटेशन, नर्व ग्लाइड के 3 सेट 5 रेपिटेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं रूटीन रहेगा डे 3 का। अब सपोज करिए डे 3 खत्म हो गया, अब डे 4 आ गया। अब डे 4 में आपको क्या करना है, फिर से वही मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी होंगी, तो मैं अपनी मोबिलिटी की एक्सरसाइज करता था डे 4 में, और फिर उसके बाद डे 5 जब आता था मेरा, तो फिर से मेरी मसल बिल्डिंग शुरू हो जाती थी। ठीक है, अब ये वही एक्सरसाइज है, बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, कॉफ रेज, बॉडी वेट, टेबल पुशअप, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। ये आपका पूरे 1 वीक का रूटीन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद डे 6 और 7 पर आपको फिर से मोबिलिटी करनी है। ठीक है, ये आपका वीक 11 मैंने आपका दे दिया, जो मेरे को बॉब ने बना के दिया था। ठीक है, वीक 12 में आपको दिखा देता हूँ मैं क्यों बोल रहा था, ऑलमोस्ट सेम ही है। शीट्स में गए, वीक 12 में गए। वीक 12 में अगर आप बात करोगे तो देखो, अगर मैं डे 1 की बात करूँ, ठीक है, बॉक्स स्क्वाट विद रेजिस्टेंस बैंड, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज विद बॉडी वेट, टेबल पुशअप, सिटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग, स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। डे 1 हो गया। डे 2 में फिर मैं मोबिलिटी करूँगा। फिर उसके बाद मैं ये बॉक्स स्क्वाट, पोस्टीरियर टिल्ट ऑफ पेल्विक, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, टी क्रॉस ओवर, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, हाई प्लैंक, नर्व ग्लाइड, बर्ड डॉग और डेड बग, ये एक्सरसाइज हो गई। और फिर उसके बाद फिर से वही आ गई, बॉक्स स्क्वाट आरबी, हिप ब्रिजेस विद रेजिस्टेंस बैंड, काफ रेज विद बॉडी वेट, टेबल पुशअप, सीटेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन, नर्व ग्लाइड, डेड बग और स्टैंडिंग रो विद रेजिस्टेंस बैंड। तो ये आपका 2 वीक का रूटीन आपका मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो अब मैं आपके पास 2 वीक्स का रूटीन है मेरा, जो मैं करता था वीक 11 और वीक 12। ठीक, अब दोनों का सेम रूटीन है, तो मैंने बोला यहाँ तक सेम रूटीन इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन में टाइम लगता है मसल्स को। ठीक है, इंजरी के बाद। ठीक, तो ये ट्रांजिशन में टाइम देने के लिए हमारे हर वीक की एक्सरसाइज अब सेम रहेगी। वीक 11, वीक 12, वीक 13 आएगा और 14 आएगा, ऑलमोस्ट सेम होगी, ऊपर नीचे कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, ट्रांजिशन होगा, कंसिस्टेंसी रखनी है एक्सरसाइजेज में। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक समानता और लगातार। ठीक है, वो रखना है, समान और लगातार तरीके से एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा लोड नहीं लेना बॉडी पर, लोड बॉडी पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बॉडी को हीलिंग का टाइम होना चाहिए। 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है, कम से कम नींद लेनी है, स्लीप, ये करना है। और आपका क्या बोलते हैं, डाइट प्रॉपर रखनी है, प्रोटीन बेस्ड, इसमें जिसमें प्रोटीन का
कंटेंट बहुत हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा प्रोटीन का कंटेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है। अननेसेसरी एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है, बाइक राइड करना, अभी बाइक राइड नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों के साथ घूमने जाना, अननेसेसरी घूमने जा रहे हो, ठीक है। या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपकी स्पाइन पर प्रेशर डाल रही है, जो जर्क दे सकती है या झटके दे सकती है, ऐसी एक्टिविटी आप शुरुआत में अवॉइड करें जब तक कि आप हील नहीं हो जाते, ठीक है। तो आई होप वीक 11 और वीक 12 की एक्सरसाइज आपको क्लियर हों। एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग माई चैनल। एंड आई होप आप लोग जल्दी से रिकवर हो जाएं। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।